कहानी की शुरुआत में केविन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ छुट्टियां मनाने दूसरे देश आया होता है। केविन एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होता है और यहाँ वह अच्छे वक्त बिताना चाहता है। उसका मन है कि छोटे छोटे आइलैंड पर जाए। दरअसल इस देश में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं छोटे आइलैंड पर, इसीलिए केविन अगले सुबह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बीच के पास जाता है जहाँ पर वह एक बोट को हायर करना चाहता है। यहाँ पर अब कोई बोट नहीं होती। केविन जब उससे कहता है तो वह आदमी जो यहाँ पर बोट किराए पर देता है वह उससे बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक आदमी जो बोट किराए पर देता है वह उसकी अपनी प्राइवेट बोट है। केविन उस आदमी तक पहुँच जाता है और उसे पैसे देकर उसकी बोट किराए पर ले लेता है। हालांकि केविन उससे अपनी आईडी देने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है। अब केविन अपनी पत्नी और बेटे के साथ समुद्र की सैर पर निकल पड़ता है। बहुत आगे जाने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि शायद हमें अब लौट जाना चाहिए, हम जमीन से बहुत दूर आ चुके हैं। केविन उसकी बात मान जाता है, पर तभी उसे कुछ दूर पर एक आइलैंड दिखता है। केविन कहता है कि हमें उस आइलैंड पर जाना चाहिए और वह बोट उस आइलैंड की तरफ लेकर बढ़ चलता है। जल्दी ही वह उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। केविन अपनी बोट बंद करके आइलैंड पर जाता है जहां पर वह अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और अब केविन तय करता है कि इन्हें लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई नहीं होता। केविन अपने परिवार के साथ बोट पर बैठ जाता है। वह बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। शुरू में केविन को लगता है जल्दी ही वह बोट स्टार्ट कर लेगा, पर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वह बोट को स्टार्ट नहीं कर पाता। फ्यूल चेक करता है, फ्यूल पूरी तरह से फुल होता है। वह इंजन को भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे रात हो जाती है। इसके बाद केविन की टेंशन और भी बढ़ जाती है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ इसी जगह पर ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। रात उसे अपने परिवार के साथ छोटे से आइलैंड पर बितानी पड़ती है। अगली सुबह जब उसकी पत्नी उठती है तो वह देखती है कि केविन अब भी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे बोट स्टार्ट नहीं होती। दरअसल इसने अपने मोबाइल को कैरी नहीं किया था और जिस आदमी से इन्होंने बोट ली है उसने उनके आईडी को भी नहीं लिया था, यानी कि उस आदमी को इनके नाम और एड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। तभी केविन को समुद्र में एक बोट नजर आती है। केविन जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन इनसे बहुत दूर होती है, इसीलिए उसके इशारे को नहीं देख पाता है। वह बोट यहाँ से चली जाती है, पर अब केविन को लगता है कि एक रूट है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। जल्द यहाँ पर दूसरी बोट आएगी और इन्हें यहाँ से बचा कर ले जाएगी। पर पूरे दिन बीतने के बाद भी यहाँ पर कोई दूसरे बोट नहीं आती और इनके पास पीने और खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। और इसी तरह से यहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं। केविन के बेटे का तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है। केविन की पत्नी को भी लगता है कि अब यहाँ पर इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, यह सब यहीं पर मारे जाएंगे। केविन कहता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे और अब अपने परिवार को बचाने ये बोट के इंजन को स्टार्ट किए बिना ही वह अपने पूरे परिवार के साथ बोट पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी हालत भी अब खराब हो चुका होता है। कुछ देर बाद खुद वह अपने परिवार के साथ बेहोश होकर बोट पर ही लेट जाता है और जब उसे होश आता है तो अब वह देखता है कि इनकी बोट एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुकी होती है। वह अपनी पत्नी और बेटे को चेक करता है जिनकी नब्ज अभी भी चल रही होती है, यानी कि अब भी वह जिंदा है। तभी केविन बाहर देखता है जहाँ पर उसे कुछ ही दूरी पर एक दूसरे बोट दिखता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें आवाज लगाता है। अगले पल वह बेहोश हो जाता है, पर इस बार उन लोगों ने इन्हें देख लिया था। दरअसल